अच्छी सरकार को लाने के लिए, अपनी बचत के लिए हिसाब किताब जोड़ के केजरीवाल जी अगर चले गए तो मिडिल क्लास आदमी का, गरीब आदमी का दिल्ली में रहना दुबार हो जाएगा, बता देता हूं। सारी स्कीम बंद कर देंगे बीजेपी वाले आते ही। अभी तो कह रहे केजरीवाल की स्कीम जारी रखेंगे, लेकिन सारी स्कीम बंद करेंगे आते के साथ ये लोग। तो मेरा आप लोगों से कहना है, जब हम दिन रात आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, तो अब की बार आप भी जिम्मेदारी उठाओ कि सारे के सारे बूथ जिता के आम आदमी पार्टी को जिता के भेजने का काम करोगे आप लोग। और देखो, आप सबको पता है आज जो भाजपा ने इसको टिकट दिया है, आप सब लोग जानते हो। जिनको नहीं पता उस वार्ड में पता कर लेना। और कुछ तो इधर वाले भुक्तभोगी बैठे हैं यहाँ पे पुराने जमाने के, तो आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले हमारी पार्टी में थी। जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता वो आपका कोई हो सकता है क्या? बताओ। जिसको आदत पड़ जाए आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, वो किसी के लिए काम नहीं कर सकते, वो जनता के लिए काम नहीं कर सकते। हम जनता के लिए काम करने आए, हम पार्टी बदलने नहीं आए यहाँ पे। हम आप लोगों के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। हम आपके विजन के लिए काम करते हैं, आपके बच्चों के स्कूल के लिए काम करते हैं। और एक बात और कह के जा रहा हूं यहां पे, आज हमने ये मुहिम चलाई है कि मयूर विहार फेज 3 को मेट्रो ट्रेन की सौगात अगले 2 सालों में देके रहेंगे। बता दूं आपको, 2 सालों में देके रहेंगे। अच्छा, हम रामलीला करवाते हैं फेज 3 ग्राउंड में, आपने देखी है? किस किसने हाथ खड़ा करो, सही बताना। सबने? अच्छा, जब मैं विधायक नहीं था तो उससे पहले किसी ने देखी थी रामलीला वहां पे? बताओ। बड़ी मेहनत से शुरू करिए बहन जी ये सब चीजें। आप लोगों के सहयोग से कोई और आ गया, सब बंद करवा देगा। फिर आप लोगों को वो सेक्टर 12 बाई जाना पड़ेगा यहां से। फिर वहां हमारी बहन बेटी, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं हर दिन वहीं बैठता था गेट पे, और परिवार के साथ लोग आते हैं। अपने परिवार के साथ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके विधायक ने, उनके भाई ने, उनके बेटे ने उनके यहाँ पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कि कोई हमारी बहन बेटी से उस रामलीला के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता। पूरे सह सम्मान हम बुलाते हैं उनको, कार्ड भेजते हैं, सह सम्मान बुलाने का काम करते हैं। और रामलीला नहीं कराते हम लोग, छठ पूजा भी करवाते हैं। इससे बड़ी छठ पूजा भी कोई नहीं कराता होगा। 15 से 20 हजार लोग आते हैं। विधायक तो बहुत रहे होंगे आपके यहाँ पहले भी, ऐसा नहीं रहे होंगे। तो इसलिए एक बात याद रखना बस, कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो एक झटके में सारी चीजें बंद कर देगी। एक झटके में हर परिवार को जो 10 से 15 हजार का फायदा हो रहा है, उतना फायदा तो छोड़ो, नुकसान में चले जाओगे और ज्यादा। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जरूरी है नहीं है? बताओ, है नहीं है? कौन कौन लोग मानते हैं? बताओ, दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है। एक कहानी बता के बात खत्म करूंगा। एक मेरा दोस्त था, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता था और बड़ा अच्छा कार्यकर्ता, ठीक ठाक। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, अच्छा आवाज पीछे आ रही है? जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आ रही तुम्हें भी? अरे वाह, मेरे भाई को भी आ रही पीछे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन उसकी बीवी और माता जी वोट डालने जा रहे थे। बेचारे ने उनसे कहा कि पता ना वोट कहाँ डालना है। अब जब बीजेपी के टेबल बैठा तो माता जी को और उसकी बीवी को तो पता ही कहाँ डालना है। वो हाँ कर पता है। चले गए अंदर, वोट डाल के आ गए। वापस आए, फिर मिला, वोट डालिया है ना? कह रहे हाँ डाल के आ गए। 3 दिन बाद 8 तारीख का चुनाव था और 11 को पहले नतीजे आए थे। तो जब नतीजे आए तो चुनाव में पहले तो बड़ा खुश हो रहा था, पता लगा बाद में आम आदमी पार्टी से मैं जीत गया 19,000 वोट से, कुलदीप कुमार। और जब मैं जीत गया तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, कह रहा यार मैं तो वोट ही खराब चला गया। मैं इससे बढ़िया कुलदीप को वोट दे देता, आम आदमी पार्टी को, तो मेरा वोट तो खराब नहीं जाता। तो उसकी बीवी और माता जी बैठी थी, कह रही भाई देख सुन ले, तेरा वोट खराब गया होगा, हमारा तो नहीं गया। समझ गए ना? हमारा खराब नहीं गया, हम तो वोटिंग केजरीवाल को दे के आए थे। तो कह रहा भाई मैं हैरान हो गया कि मुझे पता लगा कि आम आदमी पार्टी की 62 सीट कैसे आती है, क्योंकि बीजेपी वालों के घर के भी लोग दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किसको वोट दे के आते हैं? किसको दे के आते हैं?
और विशेष तौर पे महिलाएं, विशेष तौर पे महिलाएं, यंगस्टर्स, हाँ राइट, यंगस्टर्स नहीं देते तो देखो बुजुर्ग भी है ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अपना वोट केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में देख के आती हैं, क्योंकि उनके लिए केजरीवाल जरूरी है, उनके लिए विधानसभा में केजरीवाल को वोट देते हैं। तभी तो बीजेपी वालों को देखा नहीं है, लोकसभा में 7 सीटें मिलती हैं और विधानसभा में 0 सीट मिलती है बीजेपी वालों को। 2014 में बीजेपी को दिल्ली में 7 सीटें मिली, बड़े खुश हो रहे थे। 15 में 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो बेचारों को 3 सीटें मिली, 70 में से कितनी मिली?